हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यामीन है और मैं आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि मैंने कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि उनकी पेंशन आई है या नहीं आई है। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे उनको पता लग सके कि उनकी पेंशन आई है या नहीं आई है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि उनकी पेंशन कट गई है। हो सकता है कट गई हो, लेकिन ये हम पता कैसे करें? तो वही पता करने के लिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप किस तरह से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गूगल ब्राउज़र में लेंगे। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट आ जाएगी, जो कि समाज कल्याण की वेबसाइट है। उसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ देखिए, हमारे सामने वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन, ये 3 तरह की पेंशन होती हैं जो इस टाइम चल रही हैं। सबसे पहले वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन किन लोगों की बनती है? गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग। मतलब जिन लोगों की उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है, तो वो लोग इस पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी पेंशन है निराश्रित महिला पेंशन। पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग। जिन महिलाओं के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो वो लोग इस तरह की जो पेंशन है वो उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पेंशन है दिव्यांग पेंशन, जिसमें 40% या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला पुरुष आर्थिक सहायता प्रदान कर जीवन यापन करने हेतु सहयोग। अगर किसी की बॉडी में 40% की डिसेबिलिटी है, तो वो लोग इस पेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम और रिवेरिफिकेशंस की जो प्रक्रिया चल रही है, वो सबसे ज़्यादा इस समय वृद्ध पेंशन में चल रही है। तो सबसे पहले हम वृद्ध पेंशन ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करें, आवेदन लॉगिन, पात्रता, उसमें उसके बाद पेंशन सूची। ये हर साल की पेंशन सूची यहाँ पर दे रखी है। तो हमें रिसेंट वाली जो लेटेस्ट होगी पेंशन सूची 2023-24 हम इस पेंशन को चेक कर लेते हैं। चलिए हम इसे क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए, आपके सामने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। इसमें जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर सेलेक्ट करने के बाद देखिए, इसमें ग्रामीण क्षेत्र आ गया और यहाँ पर शहरी क्षेत्र आ गया। तो हम शहरी क्षेत्र में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र का जो भी विकास खंड है आपका, तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आप अपना शहरी क्षेत्र सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें आपका नगर निकाय जो भी हो वो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रामपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं रामपुर सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ देखिए, रामपुर सेलेक्ट करने के बाद रामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी वार्ड हैं, उन सारे वार्ड की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ गई है। आपका जो भी वार्ड लगता हो, आप उस वार्ड के सामने वाली लिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसमें Q1, Q2, Q3, Q4 दिया हुआ है, जो साल के अंदर हर 3 महीने में, ये 3 महीने को ही एक क्वार्टर कहा जाता है इसमें। जो अगर इसमें Q1 और Q2 की
लिस्ट यहाँ पर दी गई है। चलिए हम यहाँ पर कोई भी एक वार्ड ओपन कर लेते हैं, किसी एक वार्ड की लिस्ट को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ वार्ड नंबर 29 की लिस्ट ओपन कर लेते हैं, जिसमें 62 पेंशनर्स हैं। देखिए हमारे सामने 62 पेंशनर्स की लिस्ट हमारे सामने आ गई है। इसके अंदर जिन लोगों के भी नाम, जिन लोगों के भी जो भी लाभार्थी हैं इस वार्ड में, उन सबके नाम इस पेंशन लिस्ट में आ गए हैं। ठीक है, ये सबसे पहले इसमें क्रम संख्या है रजिस्ट्रार संख्या। रजिस्ट्रार संख्या मीन्स जो भी जिस समय आपने पेंशन के लिए अप्लाई किया होगा उस समय जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो वो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपकी जो पेंशन का स्टेटस है वो भी चेक किया जाता है। चलिए इसके अंदर आप देख लें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। रजिस्ट्रार संख्या के बाद पेंशनर का नाम आ गया है, पिता का नाम आ गया है, उसके बाद लिंग, आयु, वर्ग, मोबाइल नंबर, पेंशनर्स का पता, अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन की स्थिति। ठीक है, अब यहाँ जो अकाउंट दिया हुआ है, अब ये अकाउंट मैटर नहीं करता है। अब यदि आपने पेंशन अप्लाई करते समय कोई भी अकाउंट लगाया हो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी पेंशन उसी खाते के अंदर आएगी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा खाते हैं तो आपकी पेंशन किसी भी खाते के अंदर आ सकती है जिस खाते के अंदर आपकी आधार सीड होगा या डीबीटी इनेबल होगी। ठीक है, और अगर आपका एक ही खाता है और उसके अंदर आपका डीबीटी या आधार सीडिंग नहीं है तो आपकी पेंशन रुक गई होगी। ठीक है, सबसे बड़ा कारण जो है पेंशन रुकने का वो इस समय वो यही है कि जिनके खातों के अंदर आधार सीडिंग नहीं है तो उन लोगों का पेंशन जो है वो रुक गई हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्लियरली यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है गवर्नमेंट की तरफ से आपके आधार लिंक कि आपके आधार लिंक बैंक खाते में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की गई है। कृपया अपने आधार लिंक बैंक खाते को चेक करें। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी आपके खाते हैं, अगर आपके पेंशन वाले खाते में जहाँ पहले से पेंशन आती थी अगर उसमें पेंशन नहीं आई है और आपका एक से ज़्यादा, एक से अधिक खाते हैं, तो आप किसी दूसरे अकाउंट के अंदर आप अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं। हो सकता है, लेकिन आप तभी चेक कीजिएगा एक बार इस लिस्ट में आप अपना नाम एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तभी आपकी पेंशन किसी खाते में आई होगी, अदरवाइज़ आपकी पेंशन नहीं आई होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,